अपना आगे टॉपिक है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब कोई फर्म प्रॉफिट कमाती है और उस प्रॉफिट को उसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो किस लिए बनाया जाता है? पार्टनर को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। इसके क्रेडिट साइड में मैंने बताया था 2 आइटम आएंगे। एक तो जो फर्म ने पूरे साल में नेट प्रॉफिट कमाया वो नेट प्रॉफिट आएगा, और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। जबकि इसके डेबिट साइड में वो सारे आइटम आएंगे जो अपने एक पार्टनर को देने होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का रेम्यूनरेशन या पार्टनर का कमीशन, या जो प्रॉफिट बचा वो उसमें क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके अलावा इसमें एक चीज़ और आती है, और वो है आपको अगर ये कहे कि इतने % राशि आपको रिजर्व में ट्रांसफ़र करनी है, तो वो भी अपने इसी यानी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो आज अपने इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी फर्म में A और B 2 पार्टनर हैं जो लाभों को 2:1 में डिवाइड करते हैं। जो क्या करते हैं? 2:1 में डिवाइड करते हैं। फर्म ने नेट प्रॉफिट है वो पूरे ईयर में 50,000 का कमाया है। फर्म ने 50,000 का प्रॉफिट कमाया है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। कैपिटल उनकी दे रखी है ए की 2 लाख रुपए, बी की 3 लाख रुपए, और इस पे जो इंटरेस्ट की रेट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो 5% पर अन्यूम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी रेट क्या है? 5% वार्षिक यानी 5% पर अन्यूम है। उसके अलावा सैलरी ऑफ ए 10,000 एनुअल पर ईयर, एक ईयर की 10,000 है सैलरी। बी को कमीशन ऑफ बी 2% ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स इक्वल टू 2 लाख। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर ए की और बी की, ए की 10,000 और बी की 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर अन्यूम। इतना आपको दिया हुआ है, और आपको कहे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। यानी कैपिटल दे रखी है ए की 2 लाख, बी की दे रखी है 3 लाख, जिस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है वो 5% पर अन्यूम है। कितनी % है? 5% है। और रेशो उनका लाभ हानि रेशो है वो 2:1 है। नेट प्रॉफिट फर्म ने वो 50,000 कमाया है। सैलरी है ए की 10,000 रुपये पर ईयर है, यानी पूरे साल की जो सैलरी है वो कितनी है? 10,000 है। कमीशन है वो बी को मिलेगा सेल्स पे 2%, और फुल ईयर की जो सेल्स दे रखी है वो 2 लाख दे रखी है। ड्राइंग दे रखी है ए की 10,000 रुपये और बी की 15,000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपनी 6% पर अन्यूम है ड्राइंग पे। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। मान लो अपना स्टार्ट शुरू होता है 1 अप्रैल 2014 को, और ये कैपिटल उसी की दे रखी है, और ये नेट प्रॉफिट दे रखा है वो 31 मार्च 2015 को दे रखा है।
तो यहाँ पे लिखोगे वही जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले अपने क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट लिखा जाता है क्रेडिट साइड में। तो नेट प्रॉफिट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कमाते हैं। इसका मतलब अपने यहाँ पे जो प्रॉफिट लाए हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लाए हैं। तो इसकी क्रेडिट साइड में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, और जो कितने थाउजेंड आएगा आपको दे रखा है 50,000। कितना दे रखा है, 50,000 दे रखा है। उसके बाद इसकी क्रेडिट साइड में एक आइटम और आता है और वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो देखो ए और बी। ए ने टोटल 10,000 रुपये का ड्राइंग किया है और ड्राइंग की रेट है वो 6% पर अन्यूम है। तो 6/100। अब इसमें देखो इन्होंने साल ड्यूरिंग किया है, यानी साल के बीच में किया या कब किया ये पता नहीं है। ड्यूरिंग का मतलब है कि बीच के मतलब किया उस साल में है, लेकिन कब किया वो पता नहीं है। इसलिए इस पर पूरे ईयर का न लग के 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। मैंने आपको बताया था अगर आपको ड्यूरिंग वर्ड दे दे और ये ना बताए भी इंटरेस्ट कब किया है, सॉरी ड्राइंग कब किया है, तो उसमें इंटरेस्ट जो लगता है वो 6 महीने का लगता है। तो इसमें एक ही जो ड्राइंग है वो तो 10,000 है और रेट दे रखे इसमें 6%, और अब आपको इस पर फुल ईयर का न लगाकर 6 महीने का ही इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। 6/12 आ गया, 6 1 जा 6 आ गया, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 से 2 0 गए, यानी इसका आ गया 300 रुपये। ए का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 300 रुपये आ गया। अब बी का निकालेंगे इसी तरह। बी का भी ये नहीं बताया हुआ कि बी ने ड्राइंग कब करा है, तो उसका इंटरेस्ट है वो 6 महीने का निकलेगा। तो उसने टोटल ड्राइंग करी है 15,000 रुपये। 15,000 का 6% और वही 6 महीने का निकालेंगे, 6 मंथ आ गया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 से 2 0 गई। ये कितना आ गया अपना 450 रुपये आ गया, 450 रुपये। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बन गया 10,000 का 6% और 6 महीने का 300 रुपये, और बी का जो इंटरेस्ट बना वो 15,000 का 6%, 6 महीने का 450 रुपये। टोटल अपना ये आ गया 750 रुपये। अब देखो इसके क्रेडिट साइड में और कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद इसके डेबिट साइड में क्या आता है, देखो डेबिट साइड में वो समस्त आइटम आएंगे जो अपने पार्टनर को देते हैं। जैसे एक तो सैलरी ऑफ ए को क्या करना है, सैलरी देनी है 10,000 रुपये पर ईयर है। तो यहाँ पे लिखोगे आप टू एज सैलरी।
टू ए सैलरी, और ए को सैलरी देनी है 10,000 रुपये पर ईयर, तो यहाँ पे 10,000 आ गया टोटल। तो ए की सैलरी कितनी आ गई 10,000, टू ए सैलरी 10,000 रुपये आ गए। उसके बाद है कमीशन बी को देना है, और नेट सेल्स पे 2 लाख रुपये है जिस पे उसे 2% देना है, तो 2 लिखेंगे बीज कमीशन। तो कितने रुपए टोटल 2 लाख, 2 लाख का 2%, 2 लाख का 2%, तो ये आ गया 2 0 से 2 0 गई 4,000 आ गया। तो ए की सैलरी 10,000 रुपये, बी का कमीशन 4,000 रुपये। उसके बाद देखो कमीशन और सैलरी हो गया, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया। अब आपका जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट कहलाएगा, जिसे आपको रेशियो में बांटना है, जो रेशियो दे रखा है 2:1। तो इसके क्रेडिट साइड का पहले टोटल करेंगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल आता है 50,750, और डेबिट साइड का जो टोटल है वो अपने इसमें बीज कमीशन आ गया, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया तो वो देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देना, वो कितना परसेंट देना आपको, देखो 5% देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 5% देना है, और शुरू में इनकी कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख, इसलिए पूरे साल का देना है। तो पहले ए को कमीशन देंगे, ए को कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे और बी को देंगे। ए की कैपिटल होगी 2 लाख रुपए, 2 लाख का कितना परसेंट देना है 5%, और पूरे साल का देना है। 2 लाख का 5% जब निकालोगे तो 10,000 रुपये आ गया, तो 10,000 रुपये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का हो गया, और 3 लाख का 5% आ गया 15,000 रुपये। तो ए का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 10,000 और बी का आ गया 15,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 25,000 बन गया। अब इसका जो डिफरेंस आता है वो आपका रियल प्रॉफिट कहलाएगा, जो आपको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले उधर का टोटल लगाया 50,750 आ गया, इधर का टोटल आ गया 15 और 4 19, 19 और 10 29, 29 और 10 39, तो कितना आ गया टोटल इनका आ गया 39,000 आ गया, और उधर है 50,750, 39,000 में से 50,750 गए तो 11,750 बच गए। तो यहाँ पे तो टोटल हमें कितना करना है 50,750 ही करना है। कितना करना है 50,750, डिफरेंस आ गया इसका 10 और 10 20 और 15 35 4 39, 39 50,750 में से 39,000 गए तो 11,750 आ गया। 11,750 को क्या करेंगे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और किस रेशियो में करेंगे, रेशियो होगा इसका वही 2:1, तो 2:1 में इसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो कई बार यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है, कई बार यहाँ पे करंट अकाउंट लिखा जाता है। अगर आपको ये लिख देते हैं कि पूंजी स्थिर है, यानी पूंजी है वो क्या फिक्स है, तो वहाँ पर आपको करंट लिखना पड़ता है। अगर स्पष्ट लिखा हो कि पूंजी है वो फ्लक्चुएशन है, यानी फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कि वो परिवर्तनशील है, प्रत्येक साल चेंज होती रहती है, तो आपको वहाँ पर कैपिटल ही लिखना है। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो आप ये मान के चलोगे कि जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है, और वहाँ पर आपको कैपिटल ही लिखना है। तो यहाँ पर एक बार मान लेते हैं कि उनकी परिवर्तनशील पूंजी है, तो आपको प्रॉफिट है वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो ए और बी को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, टोटल अपना बच गया 11,750। कितना बच गया 11,750, उसका ए को मिलेगा 2 और 1 आया तो 2/3, यानी इसको प्लस करेंगे तो 3 आ गया। 11,750 को 2/3 में डिवाइड करेंगे, 3 तिये 9 आ गया, 2 बचा, 3 में 27, 3 एकम 3, 3 छिके 18, 2 बचा, 3 छिके 18, तो लगभग अपना इतना आ गया, मान लो 39 16.67, यानी 3 3 9 2 बचे
फिर यहाँ पे 27 हो गए, 3 में 27, फिर यहाँ पे 5 बचा, 3 कम 3, 2 बच गए, 3 6 18, 2 बचा, 3 6 18, ऐसे चलता है 6 6 6, तो यहाँ पे 7 कर दिया हमने। अब 2 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 7 14, 2 6 12 और 1 13, 2 6 12 1 13, 2 1 2 और 1 3, 2 9 में 18, 2 3 6 1 7, पॉइंट लगेगा 2 के बाद, तो 7,833 रुपये आ गया। कितना आ गया, 7,833। ये 0.5 से कम है तो इसको हटा दो, तो 7,833 आ गया। अब क्या करेंगे बी का, इसका है 3916.67, इतना ही आएगा, क्योंकि 1/, इसको करेंगे अपने 11,750 इंटू में 1/3, तो कट के ये आएगा अपना, तो यहाँ पे 3916, तो यहाँ पे 33 है, तो इसको क्या करेंगे, 5 से ज़्यादा हो गया, इसको 17 कर देंगे, तो इसका तो आ गया 3917 और इसका आ गया 7833। ये बाहर लिख दो। ये टोटल जो है अपने 11,750 है, वो बाहर लिख दो, तो इसको मिला 3917 और इसको मिला 7833। तो जो शेष बचा वो रियल प्रॉफिट हो गया, जो हमें क्या करना है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जिसे हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। एक बार दोबारा देखो कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो क्यों बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो पार्टनर में लाभों का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बनाया जाता है, और लाभों का डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले हमारे पास प्रॉफिट होना ज़रूरी है, जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के ज्ञात करते हैं। लेकिन जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो आपको नेट प्रॉफिट निकाल के दिया होगा भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इतना प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट को सिर्फ आपको आगे लाना है। आगे लाओगे तो इसमें दे रखा है कि टोटल प्रॉफिट फर्म ने है वो 50,000 कमाया है। कितना कमाया है, 50,000। वो प्रॉफिट हमने यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस से लेकर नेट प्रॉफिट लिख दिया 50,000, तो 50,000 रुपये वो हमने इसमें लिख दिए। उसके बाद इसके क्रेडिट साइड में एक ही चीज़ आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो दे रखी है आपको, ड्राइंग दे रखी है 10,000 और 15,000 पूरे साल में इन्होंने इतनी की है, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्होंने ड्राइंग कब कब करी है। इसलिए क्या करोगे, उनकी कुल जो ड्राइंग है 10,000 और 15,000, उस पर 6% आपको रेट दे रखी है और आपको 6 महीने का ही इंटरेस्ट लग, कुछ नहीं दे रखा हो भी कभी ड्राइंग किया तो उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट लगता है। तो इसका ए ने टोटल लगाए 10,000 रुपये, उस पर 6% की रेट है और 6 महीने का निकालना है। इसको जो हमने कट किया तो ये 300 रुपये आ गए, तो ए का इंटरेस्ट तो बन गया 300। बी 15,000 रुपये की इसने ड्राइंग करी है जिस पे रेट है 6% और 6 महीने का निकालना है, तो 15,000 का 6%, 6 महीने का 450 रुपये ये आ गया, टोटल 750 रुपये का इंटरेस्ट बन गया। तो टोटल कितना आ गया, 750 रुपये। तो इसके क्रेडिट साइड में 2 आइटम आ गई, एक तो प्रॉफिट आ गया और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। इसकी डेबिट साइड में वो आइटम आएंगे जो एक फर्म पार्टनर को देती है, यानी पार्टनर क्या करते हैं, फर्म से वसूल करते हैं, और ये फर्म के लिए एक प्रकार का व्यय हो गया और व्यय को डेबिट किया जाता है, इसलिए हम इसे डेबिट में लिखते हैं। ये कहते हैं कि एक तो आपको सैलरी देनी है, एक को 10,000 रुपये पर ईयर। अगर ये मंथली सैलरी होती तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे पर ईयर यानी पूरे साल की सैलरी दे रखी है, और पूरे साल की सैलरी दे रखी है एक की 10,000 रुपये। फिर बी को कमीशन मिल रहा है, बी को कमीशन कहते हैं कि नेट सेल जितनी होएगी सेल उस पर 2% कमीशन मिलेगा, और सेल कितनी है इनकी 2 लाख रुपये है, तो 2 लाख रुपये का 2% कमीशन मिलना है। 2 लाख का 2% 4,000 इसको कमीशन मिल गया। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट दे रखी है वो 5% पर अन्यूम दे रखी है, यानी पूरे साल में 5% है। और इनकी 1 अप्रैल 2014 यानी ओपनिंग जो कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल इन्होंने 2 लाख रुपये और 3 लाख रुपये दे रखे हैं। तो 2 लाख का 5% जो इंटरेस्ट बनेगा, 2 लाख का 5% है वो कितना आएगा एक 10,000 रुपये, और 3 लाख का 5% है वो 15,000 रुपये आ गया। तो 25,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया,
उसके बाद क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो इधर आ गया 50,750, इसमें से इसका टोटल क्या है, तो 10 10 20 35 4 39,000 हो गया। 50,750 में से 39,000 घटा दिया तो 11,750 आ गया। 11,750 क्या करेंगे, इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो रेशो इनको दे रखा है उसमें रेशो दे रखा है 2:1। 2:1 में 11,750 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक का तो आ गया 7,833 और एक का आ गया 3917 रुपये। अब इसे पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, अगर पूंजी स्थिर है तो करंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब कई बार ये होता है, देखो मैंने बताया था कि इसके डेबिट साइड में वे आइटम आते हैं जो पार्टनर को दिए जाते हैं, लेकिन दो आइटम ऐसे होते हैं, जैसे एक तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, एक होता है रेंट पेड टू पार्टनर फॉर इस बिल्डिंग। ये दो आइटम ऐसे होते हैं जो होते तो पार्टनर से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि जब एक पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस टाइम फर्म और पार्टनर के बीच में जो संबंध होता है वो ऋणदाता और ऋणी का होता है। तो यहाँ पर सिर्फ वही आइटम दिखाने हैं जो एक पार्टनर को देने हैं, तो उस टाइम वो एक पार्टनर नहीं माना जाता, ये माना जाता है कि वो एक ऋणदाता है, इसलिए उसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है वो दिखाने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वापस खोलना पड़ेगा। आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखा सकते, उसे आपको P&L अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। डेबिट साइड में पहले इस प्रॉफिट को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ले जाएंगे, फिर डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन लिखेंगे। उसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, रियल प्रॉफिट कहलाएगा, जो आपको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आप यहाँ पर लेकर आओगे। इसी तरह से कई बार ये होता है कि कोई पार्टनर है बिजनेस चलाने के लिए, यानी फर्म जो चल रही है उस फर्म को चलाने के लिए अपनी कोई बिल्डिंग या प्रीमिसेस क्या करता है, किराए पर देता है, तो वो उसका जो किराया होता है उसका किराया पार्टनर को दिया जाता है, फिर भी वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आकर वो P&L अकाउंट में आएगा। और P&L अकाउंट में जब आएगा तो पहले वहाँ से वो क्या करेंगे, रेंट को लेस करेंगे और आगे वो प्रॉफिट लेकर आएंगे, फिर आगे ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन है पार्टनर्स, ये आपको पार्टनर्स P&L अप्रोप्रिएशन में न दिखाकर P&L अकाउंट में ही दिखाने हैं। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की मैं रेट बताई हुई है कि या तो रेट दी होगी, अगर रेट न दे रखी हो तो फिर इसे क्या करना है, अगर रेट ना दे तो इसे 6% वार्षिक दर से इंटरेस्ट देना है लोन पे। तो इस प्रकार आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार हो गया। इसी का अपने एक दो उदाहरण और करेंगे जो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।